पटना से दिल्ली, मुंबई और पंजाब तक एक सवाल गूंज रहा है। जब दूसरे राज्य उद्योग की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बिहार पीछे क्यों? क्या वजह सिर्फ संसाधनों की कमी है या फिर कानून व्यवस्था, रंगदारी और राजनीति ने बिहार की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि बाहरी निवेशक कदम रखने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। पंजाब के लुधियाना शहर में बिहार के हजारों हजार बड़े बड़े बिजनेसमैन, बाहरी कारोबारी मानते हैं कि बिहार में स्थानीय दबंगों का दखल, श्रमिक विवाद, जमीन पर कब्जे की आशंका आज भी एक बड़ा डर है। हालांकि सरकार बार बार दावा करती है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार इन दावों पर सवाल खड़े कर देती है। खुलकर कोई नहीं बोलता, मगर मैनेजमेंट, खर्च और लोकल सेटिंग जैसे शब्द आज भी निवेशकों की जुबान पर है। आप कहेंगे कि एक दिन में मैं आपको एक दिन में बिजनेस की तरक्की हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता है। अगर किसी बंदे की तरक्की होती है तो उससे बैग इसको लास्ट 10 ईयर से आपको जानी पड़ेगी पीछे, 5 ईयर्स पीछे जाने, उनकी स्ट्रगल देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मर्सिडीज चलता है तो मर्सिडीज ले ले तो पैसे नहीं, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। उन्होंने कई दिन रात दिन लगाए होते, कई सुबह शाम लगाए होते, कई मेहनत की होते, कई जगह पे उनको कभी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं आप गवर्नमेंट ये समय तो हमें पिछले गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और अभी की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। सीतामढ़ी जिले के कारोबारी मोहम्मद तौकीर रजा ने कहा कि पहले खुलेआम रंगदारी, अब समझौते के नाम पर दबाव। यही वजह है कि कई कंपनियां बिहार की जगह झारखंड, उड़ीसा या यूपी को तरजीह दे रही है। समझने की जरूरत है बिहार सरकार को। सरकार का सपोर्ट फाइलों में या जमीन पर। हमें अब जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे उसको कुछ देनी चाहिए, ऑफर देनी चाहिए तो बिजनेसमैन आए। नीतियां हैं निवेश प्रोत्साहन नीति, सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन सवाल ये है, क्या अफसरशाही की सुस्ती और लाल फीता शाही निवेशकों का हौसला तोड़ देती है? कई उद्यमियों का कहना है नीति अच्छी है लेकिन अमल कमजोर। हर चुनाव में उद्योग का वादा, लेकिन चुनाव बाद वही सन्नाटा। स्थानीय राजनीति, विरोध और श्रेय की लड़ाई में कई प्रोजेक्ट कागजों में ही दम तोड़ देते हैं। निवेशक पूछता है, अगर कल सरकार बदली तो बिजनेसमैन की सुरक्षा और नीति का क्या होगा? सबसे पहली बात तो बिजनेसमैन क्या किस लिए आएगा? सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी मजबूत होनी चाहिए, सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। जैसे लाइक पंजाब है, पंजाब में हर जगह पे आप खुशहाली है, यहाँ पे हर एक दूसरे, यहाँ पे बिजनेस माइंड है, तो यहाँ पे बिजनेस चलना ही चलना है, इसी तरीके से चलना है। यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट ज़्यादा सोचती है। अब लाइक जैसे हेल्थ इशू भी होती है, हम लेबर को अच्छी फैसिलिटी देते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट भी अच्छी फैसिलिटी देती है, ऐसी बिहार गवर्नमेंट को भी अच्छी फैसिलिटी सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं होने चाहिए, मेन जो हमारे जो लेबर होते हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, तभी काम कर पाएंगे। इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इशू हो गया, सब कुछ है, उनको देंगे तो वो आदमी कोई भी 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर आने के आगे कोई खुश नहीं है। ये सिर्फ अपने पेट का ही सवाल है, जो अपने घर से अकेला माँ बाप बच्चे सबको मजबूरी को छोड़ के आते हैं। बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में निवेश के लिए असुरक्षित है या फिर बदनाम छवि? राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी ने बाहरी बिजनेस को डरा रखा है। जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलेंगे, बिहार की जमीन पर सपनों की फैक्ट्रियां लगने से पहले ही दम तोड़ती रहेंगी। आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिहार के अलग अलग इलाकों से हैं, बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं, पर सुरक्षा की मजबूत गारंटी सरकार नहीं लेती। इस पर बिहार सरकार को समझने की जरूरत है।